बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान के मुताबिक वो कौन सी 3 जगहें हैं जहाँ पर एक शौहर को अपनी बीवी का साथ ज़रूर देना चाहिए और अपनी बीवी को अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि एक शादीशुदा मर्द पर अपनी बीवी के कौन से 6 हकूक़ हैं और कौन से अहकामात हैं कि जिन्हें पूरा करना हर मर्द पर लाजिम है। अज़वाजी ज़िंदगी एक अहम ज़िंदगी होती है। इसमें ज़ौजैन, ख़ानदान, घर और समाज के तई बेशुमार जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इनकी अलहदगी से बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, खुसूसन औलाद पर बुरा असर पड़ता है। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत तवज्जो देते थे। शौहर के लिए बीवी के हकूक़ ये हैं। नंबर 1, महर एक इस्लामी इस्तिलाह है जो शादी के वक्त मर्द की तरफ से औरत के लिए मखसूस की जाती है। शादी का एक अहम लाजमी जुज़ है। हक महर अदा न करने की नीयत से निकाह करने पर हदीस पर सख्त वाइद है कि ऐसे मर्द और औरत क़यामत के रोज़ जानी और जानियाँ उठेंगे। ये औरत को बतौर इकराम और वाजिब हक के दी जाती है। अगर महर के मकदार को निकाह के अक़द में मुतय्यन नहीं किया गया तो भी महर मिसल यानी औरत का ख़ानदानी महर वाजिब होगा। नंबर 2, नुफ़का यानी बीवी के अखराजात। उलमाए इस्लाम का इत्तफ़ाक़ है कि बीवी के अखराजात इनके शौहरों पर वाजिब हैं जब तक बीवियां इनके हक़ में हैं। अगर बीवी शौहर से जुदा हो जाए तो शौहर पर नुफ़का ज़रूरी नहीं। नुफ़का की हिकमत यह है कि बीवी निकाह के अक़द के ज़रिए शौहर की मलकियत और इख्तियार में हो जाती है। हत्ता कि बीवी का कमाने की गरज से शौहर की इजाज़त के बगैर बाहर निकलना भी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा शौहर पर इसकी इस्तिताअत के मुताबिक बीवी के अखराजात वाजिब हैं। अगरचे बीवी बज़ाते खुद दौलतमंद हो, बीवी अगर शौहर की इजाज़त से कुछ कमाती है तो बीवी पर लाजिम नहीं होगा कि वो घर के अखराजात में खर्च करे। अलबत्ता वो अपनी जानब से तबर्रुन कर सकती है। नंबर 3, रहाइश ये भी बहुत अहम हक है, यानी शौहर अपनी इस्तिताअत और कुदरत के एतबार से रहाइश का इंतज़ाम करना वाजिब है। नंबर 4, अदल इंसाफ शौहर पर अपनी बीवियों के दरमियान नुफ़का, रहाइश और लिबास वगैरह में इंसाफ करना ज़रूरी है। नंबर 5, हुस्न सलूक बीवी के साथ हुस्न सलूक करना, इसके हकूक़ को अदा करना और इसकी जायज़ ख्वाहिशात की रियायत करना शौहर पर ज़रूरी है। इस्लाम ने औरतों के साथ हुस्न सलूक की जा बजा तालीम और ताकीद की है। सूरत निसा में तफसील से हुस्न सलूक और रायात का बयान है। इस तरह सहाबी उमर बिन अखूस से रवायत है कि हिज्जतुल वदा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्द सना के बाद वाज़ फरमाया कि औरतों के साथ ज़रूर हुस्न सलूक का मामला किया करो, क्योंकि वो तुम्हारे मुकाबले में कमज़ोर हैं। तुम्हें कोई हक नहीं कि इनके साथ सख्ती करो सिवाय इसके कि वो खुलकर फहश काम करें। अगर वो ऐसा करती हैं तो इनके बिस्तर को अलग कर दो और इन पर जुल्म न करते हुए कुछ मारो, और अगर वो तुम्हारी फरमाबरदारी करती हैं तो तुम्हें इन पर सख्ती करने का कोई हक नहीं है। नंबर 6, एज़ार रसाई से बचना ये तो इस्लाम की बुनियादी तालीम है। इस्लाम ने दूसरों को एज़ार रसानी से मना किया है तो बीवी पर एज़ार रसानी बदरजा ओला हराम है। इबादा बिन सामत ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि नुकसान उठाना और पहुँचाना दोनों मना है। एक मरतबा एक शख्स अपनी बीवी के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मेरी कोई बात नहीं मानती और इसको मैं जो भी हुक्म देता हूँ इसको तस्लीम नहीं करती। आखिर में ऐसा क्या करूँ कि मेरी ये बीवी मुझसे मोहब्बत करने लगे और मेरी वफादार बन जाए। इस शख्स की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बेपनाह मोहब्बत करे और तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहे तो
इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी मत छोड़ना। ये वो 3 जगहें हैं जहाँ तुम्हारी बीवी को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला न छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछने लगा कि बताइए कि वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, नंबर 1, बीमारी की हालत में, यानी जब तुम्हारी बीवी किसी बीमारी में मुब्तला हो तो ये वो वक्त है जब तुम्हारी बीवी को तुम्हारी तवज्जो और उल्फत की सबसे बढ़कर ज़रूरत है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो इसे अपने शोहर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीवियों की ज़िंदगियां बहुत छोटी हुआ करती हैं। इनकी ज़िंदगी अपने शोहर से शुरू होकर शोहर पर ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला न छोड़ना। नंबर 2, किसी गैर मर्द के साथ भी अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला न छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत मिलते हैं तो इनके जी में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम होगा कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती न करना। नंबर 3, अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर न करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी यानी औरत का मजाजी खुदा इसके घर वालों के सामने इसकी इज्जत बढ़ाता है तो वो औरत खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत सवर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ बाज़ शोहर अपनी अज़वाजी ताल्लुकात में अपने फ़राइज़ ज़ौजियत से गफलत और लापरवाही बरतते हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो अपनी बेवकूफ़ी और कम इल्मी के बायस शोहरों के दिल में मोहब्बत पैदा करने की बजाय अपने लिए नफ़रत का बीज बो देती हैं और फिर इसके घर के हालात दिन ब दिन कशीदगी की जानिब रवां दवां हो जाते हैं। सबसे अहम बात जिस पर एक बीवी को लाजमी अमल करना चाहिए वो ये है कि कभी अपने शोहर के खिलाफ किसी तीसरे फ़र्द से कोई बात ना कहें, हत्ता कि अपने ख़ानदान यानी अपनी माँ और बहन वगैरह से भी कभी अपने शोहर की शिकायत हरगिज़ मत करें। जहाँ शोहर पर लाजिम है कि वो अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाए, वहीं बीवी पर भी लाजिम है कि कभी अपने घर वालों के सामने अपने शोहर की बुराइयां बयान ना करे। कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो अपने शोहर को काबू में करने के लिए तवीज़ गंडों का सहारा लेती हैं और इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के जाली आलमों और ठगबाजों के हत्थे चढ़ जाती हैं। इस अमल से जहां वो अपने शोहरों के माल और दौलत के ज़िया का सबब बनती हैं, वहीं अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगा देती हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसी बहुत सी ख़वातीन को जानता हूँ जो अपने शोहर को राह रास्त पर लाने के लिए लाखों रुपए आमिल और पीरों वगैरह पर खर्च कर चुकी हैं, लेकिन इनके हालात बदस्तूर ख़राब हैं। अगर औरत और मर्द दोनों इस्लाम के बताए हुए असूलों पर अपने आप को अमल पैरा कर लें तो ही वो एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। याद रखें कि जब तक शोहर और बीवी के दरमियान बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम नहीं होंगे, तब तक वो हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला रहेंगे। एक दूसरे की बात को समझने और एक दूसरे को इज्जत देने का शुआर अपना लें तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।